इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब, निकाब और बुर्के पर पाबंदी आयद कर दी है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कॉलेजेस के अंदर हिजाब, निकाब और बुर्के पर पाबंदी आयद करते हुए एक ड्रेस कोड मुतारिफ करवा दिया है। अगर वो गलत है तो पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। जब जुमे की अजान होती है, ये आपके क्वेश्चन से मैं बात कोट कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी सफ बंदी थी, मुसलमान अपनी जुमे की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए, गालम गलोच करते हुए, असले का इस्तेमाल करते हुए, डंडे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस बात से रोका कि वो रोड के ऊपर जुमे की नमाज अदा ना करते। कौन से हुकूक है ये? हमने वो वीडियो देखी थी, बाकायदा सजदे में गए हुए मुसलमानों को ठुड्डे मारे गए थे और बाद में मेरा ख्याल है इस पर एक्शन भी लिया गया था और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। अगर कोई ऐसा मजहब उठ के सामने आता है या धर्म सामने आता है जो कि कहता है कि इस किस्म का लिबास उसके धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी उसको अलाउ करेगी या नहीं? बिकनी तो बहुत पीछे रह जाएगी। अगर शॉर्ट्स में या इस तरह का कोई टाइट लिबास जो कि अट्रैक्ट करता है मेल्स को, मेल्स की निगाहों पे भी बात होगी, यकीनन जब भी हिजाब की बात होगी उसका तस्करा भी होगा, बट वो एक अलग बात है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे कॉलेजेस के अंदर हिजाब, निकाब और बुर्के पर पाबंदी आयद करते हुए एक ड्रेस कोड मुतारिफ करवा दिया है। पहले ये पाबंदी जो है ये सेकेंडरी लेवल तक थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर ग्रेजुएशन लेवल तक कर दिया गया है। इंडिया में रहने वाली तमाम मुस्लिम खवातीन अपने राइट के लिए सड़कों पर निकली हैं, उन्होंने अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज की इंतजामिया का ये स्टांस था कि आप कॉलेज के अंदर हिजाब, निकाब और बुर्के के साथ एंटर हो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते। आपको क्लासरूम में एंटर होने के लिए अपना हिजाब, अपना निकाब और अपना बुर्का उतारना पड़ेगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया, हम गुड। अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुसलमानों के राइट जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। मतलब अब देखें कि हमने हमेशा अपने हमसाए मुल्क भारत की इकॉनमी हो, मुआशी लिहाज से बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन उस ऐसी मुआशियत, मतलब आप कह लें कि दुनिया की उभरती हुई 5वीं बड़ी इकॉनमी है इंडिया, और उसके अंदर इस तरह की हरकत होना कि मतलब बॉम्बे के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे ख़वातीन के हिजाब, निकाब और बुर्के पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि इंडिया दुनिया की एक ग्रोइंग इकॉनमी होने के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि मुस्तकबिल की सुपर पावर बनते भी दिखाई दे रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं एज ए कंट्री लेवल, लेकिन उसके बावजूद भी जो रियलिटी है, रियलिटी को कोई दबा नहीं सकता। इसी तरह अब आपके क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई भी हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है, इस मज़हब को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उनके जो उनकी सेइंग्स हैं, जो उनके अहकामात हैं, उनको मानने से कोई इनकार करेगा, तो अज़लों से ये दुनिया देखती आ रही कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, कुदरत की जानिब से ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारे दीन के अंदर ये कहा गया है कि ख़वातीन खुद को ढांप के रखें, उसकी सिर्फ वजह ये है कि दूसरे लोगों को इस बात का पता चल सके कि ये अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल को मानने वाले हैं, कुरान मजीद पर ईमान रखने वाले हैं, और वो अपनी हिफाजत करना चाहती हैं। इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि लोगों को दूर से पता चल जाए कि ये मुसलमान ख़वातीन है, इनकी तरफ हमने नहीं देखना। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया जो है उनका हमेशा से ये उनके मुतालिक कहा जाता है, वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इंडिया सेकुलर स्टेट है। जब तक आप दूसरे मज़ाहिब की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप मज़हब की बुनियाद के ऊपर किसी चीज़ को चलाने की कोशिश करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, तो इससे हमेशा मसाइल का सामना होता है। तो ये इंडिया जो है या इंडिया की गवर्नमेंट ख़ुसूस तौर पर अगर बीजेपी की बात करते हैं, तो मोदी जी जब से आए हैं तब से हमने देखा है क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन नज़र आया है। स्टेट लेवल के ऊपर गुजरात के अंदर भी मामला नजर आए हैं। मोदी जी ने ही पहले गुजरात के अंदर कार्रवाई की मुसलमानों के खिलाफ, तो हक को दबाया नहीं जा सकता। जहाँ तक ये बात है कि ख़वातीन की कॉलेजेस में जाने के ऊपर पाबंदी आयद की है, तो ऐसा मुल्क जिसका एक सदर मुसलमान ना हो, ऐसा मुल्क जिसके एटमी असासों की तैयारी के अंदर और कामयाब धमाकों के अंदर एक मुसलमान का हाथ हो, वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि मुसलमान हैं, मुख्तलिफ कंपनी के जो CEOs हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वहाँ मुसलमान हैं। इंडिया की जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर मुसलमानों ने अपनी खून दिया है। जो फ्रीडम मूवमेंट थी, फ्रीडम फाइटर्स थे बड़े बड़े, उनके अंदर भी मुसलमान मौजूद थे। तो ये एक अजीबो गरीब सी कहानी है। बहरहाल इंडिया का जो ये सारी सेकुलरिज्म वाला मामला है उसको ख़त्म कर रहे हैं ये बीजेपी वाले,
جو کہ अजीबो गरीब मजहब की बुनियाद के ऊपर लोगों को निशाना बना रहे हैं और वो अपने मेरे ना इंडिया में रहने वाले बहुत सारे मुसलमानों के साथ मैं इन कांटेक्ट हूँ, मैं अक्सर उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी करती हूँ। उनका ये कहना है कि हमें यहाँ हमारे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह के मामलात देखने को नज़र आते हैं, इस तरह के जो हैं मामलात अक्सर देखे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे बहुत सारे इंडियन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कि बताते हैं कि इंडिया में उन्हें अच्छे रोज़गार के मौके मिल रहे हैं, अच्छा एजुकेशन का मेयार मिल रहा है, वो हर लिहाज से इंडिया के अंदर सेफ महफूज करते हैं। इवन कि बहुत अरसा तक हमारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चलाएगी कि इंडिया के अंदर जो है वो मसाजिद में प्रॉपर तौर पर अजान अलाउ नहीं है, वहाँ पे लोग जो है बाजुमात जाके नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने लाइव देखा है कि वहाँ पे जुम्मे की बाकायदा तौर पर क्या बल्कि 5 वक्त की जो है अजान होती है मसाजिद के अंदर, और एक ही स्ट्रीट में 4-5 इकट्ठी जो है मसाजिद मौजूद है, वहाँ बाकायदा लोग बड़ी तादाद में बाजुमात नमाज अदा करने भी जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इंडिया ही ऐसा है या बीजेपी जो है वो तमाम मुसलमानों के साथ ऐसे कर गए, लेकिन हाँ कुछ वहाँ पे ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जो वहाँ की मुस्लिम खवातीन के लिए परेशान कुन है। देखिए, मैंने हरगिज़ ये बात नहीं कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा मामला है, लेकिन इंडिया के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जहाँ पर ये मामलात नज़र आए हैं। देखें, जो इलाका बिल्कुल ही मुसलमानों का है वहाँ पर तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर अगर बीजेपी की जानिब से या इंडिया की जो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं उनकी जानिब से कोई ऐसा मामला किया जाए तो ऑब्वियसली वहाँ पे वोटर्स डिस्टर्ब होंगे। मुसलमानों के इलाकों से जीतने के लिए मुसलमान कैंडिडेट चाहिए, मुसलमान वोटर्स की पावर्स के साथ ही जीतेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहैसियत पार्टी और एक पार्टी के सदर होने की हैसियत से, चेयरमैन होने की हैसियत से जो जिन चीज़ों का वो इतलाक़ कर रहे हैं, जिस किस्म की पॉलिसीज़ को कानून की शक्ल दी जा रही है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसे अहकाम आ रहे हैं, ऐसे कवानीन का इतलाक़ किया जा रहा है, तो ये इंडिया की मौजूदा हुकूमत के लिए ही नुकसानदेह। उसकी वजह यह है कि जो लोगों की ताकत है, जो लोगों के हकूक़ है, उसे किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। 90 सेंचुरीज़ के स्टार्ट के अंदर ब्रिटेन के अंदर भी इनकलाब आया जब ख़वातीन ने कहा कि हम ये वज़नी लिबास नहीं पहन सकते, तो बड़ी ताकत के साथ उसको रोकने की कोशिश की गई। बहुत अरसा लगा, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली ख़वातीन अपने हकूक़ की जो जंग है उसे लड़ने में कामयाब हुई, ख़वातीन अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने में कामयाब हुई। लेकिन स्टेट उसके अंदर कुछ ना कर सकी। जो वीमेन राइट की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो समझ लें कि जो लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, ये सारा का सारा क्रेडिट उन्हें जाता है और ये सारे का सारा किरदार भी उन्हीं का था। अगर इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ों को रोकना जा रहा है तो मोदी जी जो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं, रियलिटी इससे कदरे मुख्तलिफ है। चूँकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, भारत के भी जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ है, जो हिंदू जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी हमने दुबई के अंदर और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम किया है। और उनकी, चूँकि वो बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक अपनी राय है। कोई भी अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी गलत बात, कोई गलत तासुर जो है वो इस तरह दूसरे दुश्मन ममालिक के लोगों के साथ नहीं उस तरह इजहार कर सकता जैसे कि हम रवायती रीफ हैं। लेकिन चूंकि हम इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है, हमें हर चीज़ का पता है कि वहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं। 2 महीने पहले एक वीडियो निकलती है इंटरनेट के ऊपर, मिलियंस में उसमें उसके व्यूज़ थे कि रोड के ऊपर खड़े जब जुमे की अजान होती है, ये आपके क्वेश्चन से मैं बात कोट कर रहा हूँ, तो एक बहुत बड़ी सफ़बंदी थी, मुसलमान अपनी जुमे की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए, गालम गलोच करते हुए, असले का इस्तेमाल करते हुए, डंडे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस बात से रोका कि वो रोड के ऊपर जुमे की नमाज अदा ना करते। कौन से हकूक़ है ये? हमने वो वीडियो देखी थी, बाकायदा सजदे में गए हुए मुसलमानों को ठुड्डे मारे गए थे और बाद में मेरा ख्याल है इस पर एक्शन भी लिया गया था और पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की सस्पेंशन के साथ ये मामला रुक जाएगा? वहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें नंगा कर दिया जाता है, ख़वातीन को बरहना कर दिया जाता है, रोडों के ऊपर चलाया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे नारे लगवाए जाते हैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, इसी तरह मुसलमानों के साथ करवाया जा रहा है, उनसे मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं और भारत माता की जय, हालांकि वो भी भारतीय हैं, उन्हें भारत माता की जय कहने में कोई इतराज़ नहीं है। जो मुसलमान वहाँ पर बस रहे हैं वो भी अगर भारत माता की जय कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो उनकी मदरलैंड है, उनका मुल्क है, उन्हें उसका नारा लगाने का बाकायदा हक है। लेकिन इस्लाम के खिलाफ भी तो उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये जो सेकुलर स्टेट का एक प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, जो एक ड्यूल फेस है, वो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के इकदाम हक को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई खतून खुद को ढांपना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून उसके ऊपर इतलाक नहीं कर सकता कि उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता कि वो बाया ना पहने, हिजाब ना पहने, या अपने जिस्म को जिस तरीके से वो ढांपना चाहती है उसको ना ढांपे। तो ये सेकुलरिज्म वाला जो मामला है, ये उसका ही चेहरा क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि मोदी जी के दौर के अंदर हमेशा ये चीज़ देखने में आई है कि ताकत का इस्तेमाल किया गया और जो एक मजहबी इंतहा पसंदी है उसको प्रमोट करते हैं, उसको परवान चढ़ते हैं, हमने देखा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कानून है इसकी कोई इतनी हैसियत नहीं, जल्द ये भी ख़त्म हो जाएगा।